एक्सपर्ट रिकी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक सोल्डिंग आयरन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें सोल्डिंग आयरन बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी मेन चीज़ पड़ेगी ज़रूरत, वो हमारा सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट है। दोस्तों, ये एलिमेंट 35 वाट का है और ये दोस्तों मुझे ऑफलाइन मार्केट में 10 रुपये का मिला है 35 वाट का। और आप दोस्तों ये एलिमेंट ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा ये महंगा पड़ेगा, अच्छा रहेगा कि आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज़ करें। और ये मुझे दोस्तों 10 रुपये का मिला है ऑफलाइन मार्केट से, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमें एक ज़रूरत पड़ेगी, एक ये सोल्डिंग आयरन की जो बिट होती है, ये दोस्तों कॉपर की होती है और हमें इसकी एक ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आपको ऑफलाइन मार्केट से 10 रुपये की एक बिट मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो एलिमेंट है इसकी हम बॉडी बनाएंगे। तो दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए हमें एक लोहे की जो शीट होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पुराना जो कंप्यूटर का SMP होता है उसकी जो बॉडी होती है SMP की, ये उसका ढक्कन है। तो इसकी जो शीट है हम इसका इस्तेमाल करेंगे बॉडी बनाने के लिए। आप दोस्तों इसकी जगह जो लोहे की शीट होती है नॉर्मल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको मार्केट से मिल जाएगी 5-10 रुपये की। तो दोस्तों, हम पहले इसको सीधा कर लेते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया। तो अभी हम इसके ऊपर पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको कटर की हेल्प से काट लेंगे। एक्सपर्ट रिकी। अभी हमने इसको कटिंग कर लिया, तो पहले हम इसको मोड़ के एक डिब्बी बना लेते हैं। तो चलिए हम इसको पहले मोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने इस तरीके से कुछ इसकी डिब्बी बना के तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, हमें इस डिब्बी के अंदर का जो साइज़ है वो हमारे एलिमेंट के बराबर का साइज़ है। देखिए, जो हमारा एलिमेंट इसमें हम फिट करेंगे इस तरीके से, तो इसी के साइज़ की हमें डिब्बी बनानी है। और दोस्तों, जो इसकी इस तरीके से जो ऊंचाई है वो है 1 सेंटीमीटर की है। दोस्तों, ये यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर की है दोनों साइड से। तो दोस्तों, अभी हमें इसके अंदर जो हम एलिमेंट लगाएंगे, तो हम दोस्तों इसके ऊपर एक पत्ती लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक और पत्ती कट कर लिया है इस तरीके से, जो कि हमारी इसके अंदर इस तरीके से अंदर बिल्कुल हमें इसी के साइज की बनानी है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको दोस्तों लगाएंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये इसी के साइज की मैंने पत्ती एक काट ली है। तो दोस्तों, हमें अभी एक होल करना पड़ेगा इसके। दोस्तों, यहाँ पे हम एक होल करेंगे। दोस्तों देखिए, इन दोनों में होल कर लिया है। और दोस्तों, अभी हम इसमें एलिमेंट लगाएंगे ये वाला। और दोस्तों, इसके सामने हम इसकी जो बिट है इसको पहले हम एलिमेंट के अंदर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, बिट को यहाँ पे रोकने के लिए हमें एक बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बोल्ट को मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो बोल्ट को इसके अंदर डालने के बाद ऊपर से हमारी जो पत्ती है इसको लगा के इसके ऊपर से इसका जो नट है उसको हम टाइट कर देते हैं पहले। फ्रेंड्स, बोल्ट को अच्छे से टाइट करने के बाद जो इसकी पत्ती है इसको हम प्लास की हेल्प से अच्छे से दबा देंगे, ताकि हमारी पत्ती भी इधर उधर ना भाग सके और अंदर का एलिमेंट अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके अंदर नीचे दब जाए। इस तरीके से दोस्तों हम सारी पत्ती को प्लास की हेल्प से दबा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारा सोल्डिंग आयरन का आगे का हिस्सा बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, अभी हम इसका बनाएंगे एक हैंडल। तो दोस्तों, हम हैंडल बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं एक PVC पाइप का दोस्तों इस्तेमाल कर रहा हूँ हैंडल बनाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास एक PVC पाइप है। ये दोस्तों काफ़ी मोटा जो PVC पाइप होता है, ये वो वाला PVC पाइप है। आपने हल्का वाला पाइप नहीं लेना, ये मोटा वाला ही पाइप लेना है, तो ताकि ये गर्म होकर पिघले ना।
और दोस्तों पहले हम ये हमारे डब्बी को इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल प्रॉपर इसके अंदर पूरी टाइट फिट बैठ रही है, तो आपने पहले इस तरीके से इसमें डाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों हम पाइप को यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पे कट करने के बाद दोस्तों इसको हम एम सील की हेल्प से चिपका लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एम सील को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों इन दोनों को हमें पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको यहाँ पे लगा के अच्छे तरीके से चिपका देंगे। एक्सपर्ट रिकी। फ्रेंड्स देख सकते हैं एमसील मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा ली है। और दोस्तों इसको आपको सुखाने के बाद मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों सुखाने के बाद ये इस तरीके से बढ़िया बन चुकी है। और इसके बाद दोस्तों हम इसका जो पीछे का होल है इसको हम बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए दोस्तों मैं पीवीसी शीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले हम पीवीसी शीट को काट लेते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका पीछे का ढक्कन हमारा बन के रेडी हो चुका। तो हम इसके अंदर से एक तार का टुकड़ा निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम इसके अंदर तार डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से गांठ लगा देंगे ताकि हमारी तार खिंच के टूट ना सके अंदर हमारे एलिमेंट की। तो इसमें हम पहले एक गांठ मार लेंगे तार की। और दोस्तों हम दोनों को एलिमेंट के साथ अटैच कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों हम पहले इसको अटैच कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पर अच्छे तरीके से टेप लगा लेंगे। फ्रेंड्स हमारा सोल्डिंग आयरन बन के रेडी हो चुका। तो अभी हम इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले हम दोस्तों इसको गर्म कर लेते हैं ऑन करके। तो पहले हम इसकी वायर लगाते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको रखते हैं 1 सेकंड के लिए। फ्रेंड्स हमारा सोल्डिंग आयरन अच्छे तरीके से अभी गर्म हो चुका। तो अभी हम इससे सोल्डिंग और डीसोल्डिंग करके देखते हैं। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों ये सोल्डिंग आयरन सोल्डर को काफ़ी अच्छे तरीके से पिघला रहा है। अभी हम डीसोल्डिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए डीसोल्डिंग इसको कर रहा है। एक्सपर्ट रिकी। फ्रेंड्स हमारा सोल्डिंग आयरन बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा सोल्डिंग आयरन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।